दोस्तों आज 1 जून 2024 की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 1 जून 2024 की बिहार की आज दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों आज बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण के तहत वोटिंग हो रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने वोटिंग के बीच बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने सोचा था कि 7 चरणों में चुनाव होंगे तो फिर उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया का फायदा हमने उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग उनके फर्जी एजेंडे को समझ गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी का कोई भी नेता हो। क्या किसी ने कहा कि बिहार के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है? लेकिन हम लोगों को बताया है कि बेरोजगारी के बारे में हम क्या करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ क्या करेंगे, हम गरीबी कैसे दूर करेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरी दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा यानी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वे प्रचार में नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशासन का काम राज्यपाल देख रहे हैं और अधिकारियों को बुला करके समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी सीट पर लगी हुई है, जब उनके बीच कोई भी तालमेल नहीं है, वो जो अंदर है वो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी यादव ने 28 मई को नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और फिर पार्टी बचाने की कोई भी को लेकर के कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। दोस्तों चुनावी खटाखट के बाद अब बिहार में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जब कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में गर्म दिन रहने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि लू चलने को लेकर के कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है, जिससे कुछ हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जो वहीं पर बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 71 लोगों की जान चली गई है, यानी कि भीषण गर्मी की वजह से 3 दिनों में 71 लोगों की जान गई है बिहार में खास करके। आपको बता दो कि मौसम विभाग की ओर से आज एक और जहां पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो फिर वहीं पर पटना साहिब, बक्सर, पाटलिपुत्र, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, भोजपुर और नालंदा के कई इलाकों में सुबह से ही कड़ी धूप निकलने की बात कही गई। यहाँ अंतिम चरण में आज वोटिंग हो रही है। इन जिलों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच भी रहने की संभावना है। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी से बचाव करना बेहद जरूरी है। ऐसे में तेज धूप में घर से बाहर ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो फिर सावधानी बरतें। बीपी और शुगर के मरीज दवा नहीं छोड़ें। सिर और सीने में दर्द होने पर इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। शरीर में पानी की कमी होने पर हार्ट अटैक का खतरा रहता है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिला है। ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 72 रुपए तक कम कर दिए हैं। आज 1 जून से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 69 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 72 रुपए, मुंबई में 69 रुपए 50 पैसे और फिर चेन्नई में 70 रुपए 50 पैसे तक सस्ता मिल रहा है। ये बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर में हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिलेगा। दोस्तों काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को फंसाते हुए दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं और भाजपा इन्हें जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही है। जब पवन सिंह भी बीजेपी से ही है, जब बीजेपी ने आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन जब बंगाल पर गाए गए गाने को लेकर के विवाद हुआ तो पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह की चाहती कि उन्हें किसी भोजपुरी इलाके जैसे कि आरा वाली सीट मिले, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद पवन सिंह काराकाट सीट पर पहुंच गए और फिर निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसके बाद काराकाट सीट पर समीकरण उलट पुलट होते हुए दिख रही है। काराकाट सीट 2008 के परिसमन के बाद अस्तित्व में आया था। काराकाट सीट रोहतास और फिर औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभाओं से मिलकर के बनी है, जहां कुशवाहा जाति का प्रभाव है। अभी तक हुए 3 चुनाव में एक बार उपेंद्र कुशवाहा और फिर 2 बार महाबली कुशवाहा सांसद बने हैं। इस जिले में उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट इस पर सेफ होती दिख रही थी, लेकिन यहाँ 2 पेच फंस गया। पहला इंडिया गठबंधन और फिर दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इस बीच तीसरा पेच पवन सिंह फंसा। यहाँ पिछले चुनाव में लड़ाई कुशवाहा बना कुशवाहा ही रही थी, जब 2 बार बाजी जदयू के महाबली कुशवाहा के हाथ लगी थी और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा जीते थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू भी है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी था। लेकिन इसी बीच पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। काराकाट सीट पर राजपूतों की संख्या भी अधिक है। राजपूत समाज से ही पवन सिंह आते हैं। राजपूत वोट काराकाट सीट पर 2 लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही 75,000 ब्राह्मण और 50,000 भूमिहार है। इस वोट बैंक में पवन सिंह सेंध लगाते हुए दिख रहे
रहे हैं। जहाँ काराकाट सीट पर स्वर्ण वोटरों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके बाद कोयरी और कुर्मी वोटर 2.5 लाख है। जहाँ कोयरी और कुर्मी वोट इंडिया और फिर एनडीए के बीच बंटना तय है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार इसी समाज से आते हैं। यहाँ 3 लाख के करीब यहाँ यादव समाज का वोट है, जिस पर राजद हावी रहा है। यहाँ पर वैश्य समुदाय के भी 2 लाख वोट है। 2.5 लाख वोट मुसलमान समाज का है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ की पुलिस ने 3 निर्दोष लोगों को महिला के अपहरण के जाल में फंसा करके कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। जहाँ कुछ दिनों के बाद ही कोर्ट इसी मामले में तीनों निर्दोषों को पर सजा सुनाने वाली थी, तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिस पर पुलिस के साथ निर्दोष लोगों के परिजन भी हैरान रह गए। ये पूरा मामला मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल गाँव का है। इसी गाँव के राम प्रसाद राम के बड़े बेटे विजय राम की शादी शिवहर जिला के शिवचंद्र राम की बेटी बबीता से साल 2001 में हुई थी। शादी के बाद घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 2010 में बबीता अचानक से गायब हो गई। उसके बाद फिर ससुराल वालों ने काफी तलाश की, लेकिन बबीता का कोई भी सुराग नहीं चल पाया। वहीं पर ससुराल वालों ने गांव से लेकर के अपने रिश्तेदारों के घर तक उसको खोजा, लेकिन फिर भी बबीता का कहीं भी अता पता नहीं चला। जब इसकी जानकारी मायके वालों को हुई तो उसने बबीता के पति विजय राम, ससुर राम प्रसाद राम सहित 7 लोगों पर पताही थाना में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस में अपहरण का केस दर्ज होते ही उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। जब पुलिस को जब बबीता नहीं मिली तो फिर इस केस को सही मानते हुए कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। जब कोर्ट ने लगातार इस पर निगरानी रखी। दोस्तों, बिहार में गर्मी जानलेवा हो गई है। जब शुक्रवार को तीसरे दिन लू ने 21 लोगों की जान ले ली है। जब इसमें 72 मतदाता कर्मी हैं। जब लू से सबसे अधिक 15 लोगों की जान औरंगाबाद में गई है। वहीं पर पटना के 4, नालंदा और फिर कैमूर में 6, तो फिर रोहतास और गया में 5 लोगों की जान गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को लू से 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इसमें 10 मतदान कर्मी भी शामिल है। लू से जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों में भोजपुर के 5, रोहतास के 3, कैमूर औरंगाबाद के एक चुनाव कर्मी है। हालांकि पटना जिले में भी 2 मतदान कर्मी की जान जाने के साथ आंकड़ा बढ़कर के 12 हो गया है। इससे पहले प्रदेश में यानी कि बिहार में बुधवार को 8 तो गुरुवार को 59 लोगों की जान जाने की सूचना थी। दोस्तों, बिहार में आज रात आई आंधी तूफान से 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। एक की जान ठनका गिरने से गई है। इसके अलावा 250 से अधिक पोल, दर्जनों पेड़ गिर गए हैं। मामला बिहार के भागलपुर जिला का है। आपको बता दें कि कईयों की यहाँ पर झोपड़ी भी उड़ गई है। आम और लीची के फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब पश्चिमी चंपारण के पिपराही थाना क्षेत्र के मुराडी पंचायत में आंधी से नल जल की पानी की टंकी गिर गई। इसमें 19 वर्षीय अंगिरा कुमारी और उनकी छोटी बहन संगिरा कुमारी दब गई। अंगिरा की घटनास्थल पर ही जान चली गई। वीडियो ने टंकी बनाने की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पर मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के गंगाराम भेलवा टोला में वज्रपात से 60 वर्षीय खुरखू महतो की जान चली गई है। पूर्वी चंपारण के चरिया थाना क्षेत्र के पट जिनुआ गांव में आंधी से झोपड़ी पर सेमल का पेड़ गिर गया, जिसे दबने से 1.5 वर्षीय श्रीवती कुमारी की जान चली गई। दोस्तों, नई दिल्ली से बिहार जा रही विशेष ट्रेन के जनरल कोच में भीड़ के कारण गर्मी में यात्री की तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर में उसकी सांसें उखड़ गई। प्लेटफॉर्म पर रेलवे के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरीके से गोविंदपुरी स्टेशन पर पुजारी और फिर 30 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। जीआरपी सेंट्रल स्टेशन थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया है कि बिहार के पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के कनहरिया निवासी 38 वर्षीय फकीर चंद्र दरभंगा स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे। जनरल कोच में भीड़ अधिक होने के कारण उमस के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई। सेंट्रल पहुंचने पर प्लेटफॉर्म में उन्हें नीचे उतारा गया, जब तभी गश्त खाकर के गिर पड़े। जब कुछ देर में उन दम तोड़ दिया। चलती ट्रेन में जनरल कोच में उपचार नहीं मिलने से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। गोविंदपुर स्टेशन जीआरपी चौक के उप निरीक्षक शिवनगर ने बताया है कि स्टेशन पर मंदिर के पुजारी की जान चली गई है। प्लेटफॉर्म पर जान गई है। दोस्तों, एग्जिट पोल से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है बल्कि जनता पर भरोसा है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 8 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर रोहिणी आचार्य के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदान किया। जहां उनके साथ ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपना मत डाला। तेजस्वी ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की और वोटरों से बढ़ चढ़ के वोट करने की अपील की और इंडिया गठबंधन की 300 सीटों पर जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि
कि महंगाई और रोजगार को लेकर के जनता वोट का चोट देगी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता वोट करेगी। देश के लोकतंत्र की हिफाजत करने की घड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोगों का मन टनाटन है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट होगा। वहीं पर एग्जिट पोल को लेकर के तेजस्वी ने कहा कि अलग अलग एग्जिट पोल है, किस पर भरोसा करें, हमें जनता पर भरोसा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाने को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि आज शाम 3 बजे बैठक है। यह बैठक में जो भी बात होगी उसकी जानकारी बैठक के बाद देंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को इस बार 300 सीटों पर सफलता मिलेगी और केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार से भी चौंकाने वाला परिणाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएम से आवश्यक कदम उठाने को कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पीने के पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखे जाए। सीएम नीतीश कुमार ने जारी अपने निर्देश में कहा कि भीषण गर्मी और फिर लू से बचने के लिए लोगों को उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की व्यवस्था की जाए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अनुमंडल एवं सदर अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से तैयार रखें। गांव हो या फिर शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हीट वेव से अब तक बिहार में 14 लोगों की जान गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स इससे भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान नहीं लगा रहे हैं बल्कि मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वे मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। हम कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करे तो फिर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का काम क्या है? ध्यान में बाधा डालेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी घुस करके खूब तस्वीर खिंचवाए हैं और खूब प्रमोशन करवाएंगे। चुनाव आयोग के दखल देने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग से क्या उम्मीद की जाए, हमने तो छोड़ ही दिया है। चुनाव आयोग को कुछ तो करना है ही नहीं, चाहे कितनी भी गला फट जाए, कितना भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है, इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पिछली बार केदारनाथ गए थे, पता नहीं कैमरा वहां पर क्या कर रहा था। अरे दिखाना क्यों है? दिखावटी बनावटी काम मत कीजिए। मोदी जी, देश की जनता सब समझती है। दोस्तों, बिहार के शहरी इलाकों में हर रोज औसतन 4 घंटा तो फिर ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटा बिजली गुल रहती है। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल हो रही है। सबसे कम देश की राजधानी दिल्ली में बिजली गुल हो रही है। केंद्र सरकार की अद्यतन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बिजली गुल होने का राष्ट्रीय औसत शहरी इलाकों का 2 घंटे है तो ग्रामीण इलाकों का 4 घंटे है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक शहरी इलाकों में 4 घंटे तो फिर ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। वहीं यूपी के शहरी इलाकों में 4 घंटे तो फिर ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली गुल हो रही है। दूसरे पायदान पर झारखंड है। झारखंड के शहरी इलाकों में 5 घंटे तो फिर ग्रामीण इलाकों में 7.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। तीसरे पायदान पर हरियाणा है, जहां पर शहरी इलाकों में 2.5 घंटे तो फिर ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे बिजली गुल हो रही है। मई जून में सूरज आग उगल रहा है। लू के थपेरों ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी है। बेतहाशा गर्मी के कारण गाड़ियों में भी आग लगी जा रही है। जब नया मामला पटना सिटी से सामने आया, जहां पर अत्यधिक गर्मी के कारण एसी में आग लग गई। अगमकुआं थाना क्षेत्र के कांटी फैक्ट्री में रोड में अचानक एसी में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे घर में आग फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घर में मौजूद वृद्ध महिला को घर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसकी जान बच पाई। वृद्ध महिला घर में अकेली रहती है, उसके 2 बेटे विदेश में रहते हैं। आग लगी की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 3 यूनिट गाड़ियों ने आकर के आग बुझाने का प्रयास कर दिया, जिसके बाद आग पर नियंत्रण कर पाया गया। हालांकि आगलगी में कितने नुकसान हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि पटना में 2 दिन पहले ही फ्रेजर रोड में सूर्या अपार्टमेंट में आग लगी की घटना हुई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बुझाने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से एक युवक पैदल हज करने के लिए निकले हैं। जी हाँ, पैदल यहाँ से मक्का मदीना जाएंगे और हज करेंगे। अभी 2024 चल रही है और हज पर पैदल निकले हैं और 2025 तक मक्का पहुँच पाएंगे, सऊदी अरेबिया के मक्का पहुँच पाएंगे और हज करेंगे वहाँ पर। आपको बता दूं कि बिहार के मोतिहारी के सुगोली नगर परिषद क्षेत्र का एक 26 वर्षीय युवक अपने घर से शुक्रवार को पैदल मक्का मदीना में हज करने के लिए अकेले निकल पड़ा। यह युवक सुगोली नगर परिषद क्षेत्र के नवाडी वार्ड नंबर 3 के रफुल आजम बैग का पुत्र है, सुल्तान बैग है। अपने
मोहल्ले की मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद उसने घर से अपनी पैदल यात्रा शुरू की। इस मौके पर युवक से मिलने और दुआ देने सैकड़ों की संख्या में सुगोली प्रखंड क्षेत्र समेत कई जगहों से लोग पहुंचे थे। यह यात्रा शुरू करने से पहले सुल्तान बैग को घर से खुशी खुशी परिजनों ने यात्रा मंगलमय हो का आशीर्वाद देकर के विदा किया। मौके पर मौलाना कलीमुद्दीन साहब, डॉक्टर कमरुज्जमा साहब, कारी हैदर साहब और कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी यात्रा और फिर सलामती के लिए दुआ की। युवक सुल्तान बैग अपने निजी आवास से सभी लोगों से गले मिलकर के हज के सफर में निकल पड़े हैं, रवाना हुए हैं। जहाँ हज की यात्रा लंबी है, कई राज्य और फिर कई देशों से होकर के गुजरना होगा। युवक की हिम्मत मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली प्रखंड के अपने आवास से पैदल सफर बेतिया, नरकटियागंज, बगहा होते हुए दिल्ली, पंजाब, वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान और ईरान के रास्ते सऊदी अरब के मक्का मदीना शरीफ की डगर पर निकला युवक 2025 में पहुंच करके हज करेगा। वह अरब तक की अपनी यात्रा पूरे 1 वर्ष यानी कि 2025 में पूरा करेगा, जहाँ उसने रोजाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने की योजना बनाई है।